जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज से कुछ दिन पहले दोस्तों हम आपको वीडियो बना करके जानकारी दिए थे कि 2 अक्टूबर 2024 को एक 10th लेवल का वैकेंसी निकलेगा, जो कि निकलेगा नाबार्ड के द्वारा, जो कि दोस्तों अपने टाइम में ये वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया है और उस दिन हम आपको स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताए थे, लेकिन दोस्तों अभी जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है ना, उस पर स्टेट वाइज वैकेंसी भी बता दिया है कि किस राज्य में कितना वैकेंसी है, कहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, और सभी स्टेट का अलग अलग भाषा भी दे दिया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों उस दिन हम आपको एग्जाम डेट भी नहीं बताए थे, लेकिन दोस्तों अभी डिटेल नोटिफिकेशन में इसका एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया है और काफी नए नए दोस्तों चेंजिंग हुआ है। आपको सिर्फ एक ठो परीक्षा देना है, नौकरी मिलेगा, बिना स्किल टेस्ट का, बिना दौड़ भाग का, बिना किसी भी प्रकार का कोई टाइपिंग कुछ भी नहीं होगा, तो आपके इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। काफी बढ़िया नौकरी है दोस्तों। तो 2 अक्टूबर से फॉर्म भराना चालू हो गया है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए, ये वैकेंसी निकल के आ गया नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ये बैंक क्या करती है, कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी लोन वगैरह का काम है वो ये करती है। साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास से संबंधित इसका काम होता है। ये दोस्तों सरकारी बैंक है, मतलब दोस्तों ये भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और इस पे पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट। ये दोस्तों एक तरह का आप क्लर्क समझ सकते हैं, एक तरह का 4th ग्रेड का कर्मचारी समझ सकते हैं। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको सैलरी जो है ना 35,000 आपको सैलरी मिलेगा। और ऐसा वैसा नहीं, लिख दिया है विज्ञापन में स्पष्ट कि 35,000 ही आपको सैलरी देंगे शुरू में, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा बात है। देखिए, अप्लाई डेट देख लीजिए, 2 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। और हाँ, फॉर्म भरने का जो डेट है ना वो किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा। अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, देखिए ऐसा बोलने का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इसका एग्जाम डेट बता दिया है कि 21 तारीख को परीक्षा है। तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम इसका फॉर्म भरने का अप्लाई डेट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम डेट पहले क्लियर कर दिया कि 21 तारीख को हम एग्जाम लेंगे। देखिए 21 तक तो फॉर्म ही भराएगा, फिर अगला 21 को परीक्षा लेगा, मतलब 1 महीना में परीक्षा ले रहा पूरा। तो फटाफट आपको ज्वाइनिंग होगा, बहुत जल्द इस पे ज्वाइनिंग भी करवा देगा। देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे स्टेट वाइज पोस्ट जो इसका जारी हुआ है, हम आपको अभी ये भी दिखाएंगे कि किस राज्य में कितना वैकेंसी है। और हाँ, योग्यता एकदम सिंपल 10th पास मांगा है। आप लोग घबराइएगा मत कि क्या योग्यता इस पे मांगा है, केवल 10th पास है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अभी हम आपको बहुत सारा चीज इस पे समझाएंगे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको स्टेट वाइज पोस्ट दिखाते हैं कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ स्टेट वाइज आपको भाषा भी दिखाते हैं कि किस राज्य में कौन सा भाषा को रखा गया, आपको A to Z पहले दिखाते हैं। इसके बाद हम बोर्ड में दोबारा आएंगे, ठीक है, और बहुत सारा चीज इसके बारे में आपको बताएंगे जो कि हम लिख के लाए हैं बढ़िया ढंग से, ठीक है। सबसे पहले आप स्टेट वाइज वैकेंसी देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, हम आपको बढ़िया से दिखा रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करेंगे स्टेट वाइज कितना वैकेंसी कहां पर जारी हुआ है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, अभी आपने जितना भी तरह का सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म डाला है, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, जैसे कि अभी 17वीं बीपीएससी अप्लाई हो रही है, सारी वैकेंसी में दोस्तों जीके तो रहेगा ही रहेगा। और जीके में यदि आपको बढ़िया स्कोर करना है तो एक बेस्ट बुक का होना जरूरी है। तो जीके में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए आपको हम सबसे बेस्ट बुक बताते हैं, जो कि आती है दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये दोस्तों जीके के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है मार्केट में। इस बुक की दोस्तों बहुत सारी खास बातें। एक तो सबसे पहला इसका प्रिंट होने का ढंग, डेटा को इतना बढ़िया ढंग से असेंबल करके दिया गया है कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और कोई भी डेटा फैक्ट जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये एनसीईआरटी और सीसैट पैटर्न पर आधारित है और जितना भी कंपिटिटिव एग्जाम है सब एग्जाम में आपका ये काम आएगा। जैसे कि आपका यूपीएससी है, बीपीएससी है, स्टेट पुलिस है, एसएससी जीडी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, सब में ये काम आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों 2024 में जितना भी तरह का लेटेस्ट डेटा है, जैसे कि राम मंदिर बन गया तो उसके बारे में इसमें दिया गया है, कुछ नया हो गया तो उसके बारे में इसमें दिया गया है, मतलब लेटेस्ट डेटा को, नया डेटा को ऐड किया गया है, उसी से ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये सारा चीज आपको इस पे देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप जीके में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो आप पूजा पब्लिकेशन का इस बुक को ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावे दोस्तों पूजा पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है, मैथ की बुक आती है,
अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती है, तो आप उस सबको भी ले सकते हैं। सभी बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको वहां से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर सभी नजदीकी बुक स्टोर में ये बुक अवेलेबल है, तो आप जाकर के खुद वहां से भी ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, हम आपको बढ़िया से दिखा रहे हैं। सबसे पहले यदि बात करेंगे स्टेट वाइज कितना वैकेंसी कहां पर जारी हुआ है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, ये जो पोस्ट है इसका नाम है ऑफिस अटेंडेंट। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सब राज्य का दोस्तों नाम दिया है। टोटल आपको हम बता दें, टोटल इस पे 108 वैकेंसी है, ठीक है, इसको कम मत समझिएगा, यदि कम समझिएगा तो बहुत सारे लोग तो यही समझेंगे, इसी बीच का फायदा उठा करके फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसे देखेंगे दोस्तों तो स्टेट वाइज नाबार्ड का जो ऑफिस है वो लगभग सब राज्य में है, ठीक है, और आप कहीं से भी फॉर्म को भर सकते हैं और अपने राज्य में भी नौकरी ले सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, यहां पर 2 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में यहां 1 वैकेंसी है, मतलब सब राज्य में कुछ ना कुछ वैकेंसी है। और यदि बात करेंगे सबसे ज्यादा तो देख सकते हैं महाराष्ट्र में दोस्तों यहां पर 35 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। बात करेंगे दोस्तों झारखंड में कितना वैकेंसी है, तो देखिए झारखंड में मात्र 2 वैकेंसी है, कर्नाटका में यहां पर 8 वैकेंसी है, ठीक है। इस तरह से सब राज्य का यहां पर सीट दिया गया, आप देख सकते हैं। टोटल यहां पर जनरल कैटेगरी से 54 वैकेंसी है, इस तरह से कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी का अलग अलग वैकेंसी यहां पर दिया गया है। और टोटल की बात करेंगे तो 108 वैकेंसी यहां पर टोटल जारी किया। इसके बाद दोस्तों ये इधर 19 और 4 जो वैकेंसी है ये किस कैटेगरी का वैकेंसी है, तो आप यहां पर ऊपर में देख सकते हैं, ये दोस्तों पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहां पर देख सकते हैं। नीचे में दोस्तों आपको यहां पर 3 राज्य दिखेगा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और यूपी। ये 3 अलग वैकेंसी क्यों रखा गया है, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है ये 3 राज्य में बैकलॉग वैकेंसी को दोस्तों यहां पर जोड़ा गया है। जैसे कि देखिए महाराष्ट्र से यहां पर एसटी का दोस्तों 8 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी का यहां पर 2 वैकेंसी है, पुराना वाला बैकलॉग वैकेंसी। उड़ीसा से दोस्तों केवल एसटी का यहां पर 1 सीट है और यूपी से ओबीसी का सीट है, ठीक है, 1 वैकेंसी है। तो यहां पर टोटल कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 1 2, मतलब टोटल 12 वैकेंसी आपका बैकलॉग वैकेंसी और 108 आपका रेगुलर वैकेंसी हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका स्टेट वाइज क्या क्या लैंग्वेज है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि रीजनल ऑफिस जो है स्टेट में, सब स्टेट में इसका रीजनल ऑफिस और वहां पर इसका जो रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो यहां पर क्या रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड में आपका हिंदी है, गुजरात में आपका गुजराती है। तो इस तरह से सब स्टेट का दोस्तों अपना अपना यहां पर भाषा है, ठीक है। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरेंगे उस स्टेट का आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए। और यदि आप जैसे कि यदि आप यूपी से हैं तो आप हिंदी जानते हैं, तो हिंदी जहां जहां बोला जाता है वहां वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी दोस्तों यहां पर ज्यादा संख्या में है क्योंकि अधिकतर राज्यों में हिंदी बोला जाता है। लेकिन जैसे कि आप आंध्र प्रदेश देख रहे हैं तो यहां पर तेलुगु भाषा है, तो यदि आपको तेलुगु आता है तो आप आंध्र प्रदेश को चुन करके फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप बिहार से हैं तो आप अपने राज्य से तो फॉर्म भरेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप अदर स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश से फॉर्म को भर सकते हैं, यूपी से फॉर्म को भर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप हिंदी भाषी राज्यों को चुन करके यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया स्टेट वाइज वैकेंसी हम आपको दिखा दिए। टोटल 108 पोस्ट है, टोटल सीट कितना है, 108 पद है। देखिए दोस्तों यदि बात करेंगे एग्जाम तो नवंबर में है, एज की बात करेंगे उम्र कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 30 साल आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। ये हम बता रहे हैं भाई यूआर का। यदि आप ओबीसी हैं तो 18 से 33 साल, 3 साल इनको छूट मिल गया, ये हो गया ओबीसी का। यदि आप एससी एसटी हैं तो 18 से 35 साल, ये दोस्तों किसका हो गया, एससी एसटी का, इनको 5 साल छूट मिल गया। और हाँ यदि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे ना तो देखिए 2 अक्टूबर से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1994 से लेकर के 1 अक्टूबर 2006 के बीच, यदि इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अक्टूबर 94 से लेकर के अक्टूबर 2006 तक, ठीक है, तो आप फॉर्म को आसानी से भर दीजिएगा। इस पे बात करेंगे योग्यता, तो योग्यता सिंपल, इस पे योग्यता मांगा है 10th पास, योग्यता इस पे मांगा है 10th पास। देखिए और हाँ दोस्तों अप्लाई करने में फी कितना लग रहा है, तो फी दोस्तों इस पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को 450 पेमेंट लगेगा, प्लस में दोस्तों 50 रुपया इंटीमेशन चार्ज जोड़ रहा है, ठीक है। टोटल 500 लगेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। बाकी यदि आप एससी एसटी और महिला हैं तो आपको सिर्फ यही 50 रुपया देना होगा, ईठो नहीं देना होगा, ठीक है। तो एससी एसटी का दोस्तों यहां पर 50 रुपए यहां पर पेमेंट करने की जरूरत है। क्लियर है। देखिए यदि बात करेंगे दोस्तों इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया कि चयन का प्रोसेस इस पे क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट।
इसके बाद आपका एलपीटी टेस्ट होगा। एलपीटी टेस्ट ये दोस्तों ये जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, ये रहेगा क्वालिफाइंग। देखिए यहां पर लिख देते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और इसी से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, इसी से आपका मेरिट बनेगा ऑनलाइन टेस्ट से। इस पे दोस्तों क्या क्या पूछेगा, तो देखिए इस पे आपका समय मिलेगा 90 मिनट, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, नेगेटिव रहेगा 1/4 का। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा 4 सेक्शन से। ये 4 सेक्शन कौन कौन सा है, तो 1 नंबर में आपका रहेगा जीके, इससे रहेगा 30 क्वेश्चन। और जीके तो जीके अकेले नहीं रहता है, जहां जीके रहेगा वहां करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा। इसके बाद आपका पूछेगा रीजनिंग, देखिए रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आपका पूछेगा मैथ, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। तो 3 चौका कितना हो गया 12, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/4 का माइनस मार्किंग, ठीक है। और एलपीटी जो टेस्ट होगा वो दोस्तों अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज को रखा है। इस राज्य से यदि आप भरेंगे तो ये लैंग्वेज आपको चाहिए, जैसे कि हम आपको दिखाए ना अभी कि गुजरात से भरेंगे तो गुजराती आना चाहिए, बंगाल से भरोगे तो बंगला आना चाहिए। तो यदि आप हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, तो आप हिंदी भाषी राज्य से फॉर्म को भर दीजिएगा। जैसे कि यदि आप बंगाल से हैं, ठीक है, और यदि आप चाहें तो बंगाल से भर सकते हैं, और यदि आपको मन है कि नहीं हम हिंदी राज्य से भरेंगे तो आप हिंदी में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो आप हिंदी वाला राज्य चुन के भर दीजिएगा फॉर्म को, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकल के आ गया। इसका हम जो पीडीएफ है ना नोटिफिकेशन, वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। आप लोग जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से जुड़िए और सारा अपडेट देखिए, उसको खुद से आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से हम जो भी पॉइंट होता है ना उसको लिख लेते हैं, इसके बाद ही आपको यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम भी हमारा मोहन सर के नाम से जुड़िएगा, ठीक है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।